मैं ये नहीं कहता भाई जेपी दलाल का हाथ था, देखो मेरे पास सबूत नहीं है। रवि आजाद बोल रहा है कि इसके पीछे जेपी दलाल। देखो वो रवि आजाद बोल रहा होगा, मैं ये नहीं कहता वो नहीं बोल रहा, लेकिन वो सबूत अगर मिले और सबूत ठोस हो, मान लिया वो किसी को उकसा रहा है, उसका कोई वीडियो है या कोई बातचीत है, फिर तो देखो तसल्ली हो जाएगी। अब कई लोग तो ये रहे हैं किरण चौधरी उकसा रही है उसको, और वहां का एमएलए उकसा रहा है उसको, रवि आजाद कह रहा है कि भाई ये जेपी दलाल उकसा रहा है। अब मतलब किरण चौधरी जेपी दलाल तो एक ही पार्टी के कि भाई लड़की के पिता को मतलब राजनीति वालों की सह है। कोई भी अपनी बेटी को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहेगा पैसे के बदले। अपनी बेटी यार, उसका नाम आ रहा है, उसकी बेटी है, कोई चाहेगा अपनी बेटी को इस तरह से बदनाम करवाना? तो कभी नहीं बोल रहा कि बीजेपी दलाल लिया था, लिया होगा भाई सरकार का कोई लिया होगा, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है कि बीजेपी दलाल ने इसमें फ्रॉड किया। उन दो अफसरों को कर रहा हूं गड़बड़ उनने करी है और मैं आरोप लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। ये मामला इतना नहीं है, इसको तुल दिया जा रहा है जानबूझ के। ये जो मीडिया ट्रायल और ये पंचायतें और ये पीड़ित पक्ष के पक्ष में उसके विरोध में ये जो सारा काम किया जा रहा है ना, ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मामला रवि आजाद का नाम आ रहा है, लड़की का नाम आ रहा है, बीच में जेपी दलाल का भी जो है नाम आ रहा है, ये कैसे? और भाई देखो, इधर लड़की का मामला है तो रवि आजाद का भी है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, किसी की प्रेस्टीज ऐसे जाती है तो ये भी गलत है, में बंदी बांध दीजिए। इसमें भी ये चाह रही है कि मतलब एक जाति के लोग पंचायतें करें फिर दूसरी जाति के करें, ये जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा बन जाए, ये बड़ी जो है साजिश है। रवि आजाद की गाड़ी बता रहे हैं, वो कौन लोग उसमें गए हैं, किस पर्पज से गए हैं, क्या उद्देश्य था उनका, परिवार के साथ क्या घटना हुई। अब इसकी जांच करने में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है इसमें। राम राम भाई, सारे भाई में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई भिवानी हाँ, और भिवानी वही मामला पीछे की जो है आपने वीडियो देखी होगी, जो रवि आजाद वाला मामला है, उसी मामले को लेके कामरेड ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके विचार के हैं इस पूरे मामले ने लेके वो करांगे जी। नमस्कार कामरेड जी। हाँ नमस्कार जी सुंदर भाई, आपके चैनल का स्वागत है, दर्शकों का धन्यवाद जी। कामरेड जी देखो, मामला आपने भी देखा होगा, काफी वीडियो भी आपने देखी होगी, महापंचायत भी होली और किसाना की महापंचायत थी। देखो कुछ पंचायत कुछ कन्नी थे के लोग थे, कुछ किसान नेता भी थे, मिली जुली थी जी। तो जी क्या लगता है इस पूरे मामले के पीछे कौन दोषी है, मतलब जो ये मामला है किस तरफ झुक रहा है, कौन इसमें दोषी है कौन निर्दोष है, क्या कहना चाहोगे? देखो सुंदर भाई, हम अखिल भारतीय किसान सभा में काम करते हैं। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा का ये मानना है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो हम ये दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, उस पीड़ित परिवार के लिए भी और सामाजिक कार्यकर्ता रवि आजाद है उसके लिए भी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी चर्चा में जी। और दूसरा ये है कि हमारी किसान सभा का ये मानना है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष को इसमें ना फंसाया जाए, हमारा ये मानना है। और इन दोनों पक्षों में जो पीड़ित परिवार है लड़की पक्ष का, वो भी ये कहता है भी निष्पक्ष जांच हो। हाँ। दोषी है उसको पकड़ा जाए, निर्दोष को इसमें ना फंसाया जाए। उसके पिताजी का मैंने जो है वर्षन देखा है मीडिया में, वो शुरू से ये कह रहा है भाई दोषी को छोड़ा ना जाए, निर्दोष को फंसाया ना जाए। और जो रवि आजाद के पक्ष में कह लो या भाई उनकी बुलावे पर जो पंचायत हुई है, उनका भी ये मानना है कि भाई हमने जो प्रूफ मिले हैं उसके हिसाब से तो वो दोषी नहीं लगता, चलो वो उनका मानना है। मैं एक निष्पक्ष ढंग से जांच हो पुलिस प्रशासन द्वारा या कोई एजेंसी हो, उसकी तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ भाई उनका मानना है। देखो उनका मानना तो उनका अपना है, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इसकी निष्पक्ष ढंग से जांच हो और दोषी है उसको छोड़ा ना जाए, निर्दोष को फंसाया ना जाए। पंचायत ने ये कह दिया जी रवि आजाद
निर्दोष है? देखो वो कह सकते हैं, लेकिन हमारा पक्ष ये नहीं है। हम किसान सभा की ये तरफ से ये कहते हैं भाई इसकी निष्पक्ष जांच हो, चाहे उच्च स्तरीय हो जाए, सीबीआई से करवा ले, जिससे भी ये चाहते हैं। लेकिन बगैर जांच के हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये निर्दोष है। देखो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ भी काम करता है, हम ये नहीं कहते कि भाई वो हमारा विरोधी है, और ऐसे मौके पर विरोधी का वो नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके पर हम कोई अपॉर्चुनिज्म नहीं करते, लेकिन निष्पक्ष जांच के बगैर हम नहीं कह सकते। वो प्रूफ दे दें भाई, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, निष्पक्ष जांच एसआईटी है, उसके सामने अपने पक्ष दे दें भाई। जी आपने कोई बातचीत नहीं की रवि आजाद? देखो रवि आजाद से मैंने बात की थी, वो जब पंचायत कर रहे थे तो मेरे पास फोन भी आया था। मेरी मिसेज बीमार है, मैं जा नहीं पाया। हमारे लोग गए हैं उसमें पंचायत में, जो साधारण किसान है। लीडरशिप नहीं गई, कहीं इधर उधर थी, लीडरशिप नहीं जा पाई। वो यही कहता है भाई कामरेड जी मेरे को फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ और मेरे को फंसाया जा रहा है। तो हमने कहा भाई हौसला और हिम्मत करो, जांच तो है, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको कोई जो ना जबरदस्ती फंसा देंगे। जांच हो, आप भी मांग कर रहे हो निष्पक्ष जांच की, और लड़की वाला पीड़ित पक्ष भी निष्पक्ष जांच की मांग करता है। लेकिन हमें इस बात पर अफसोस है कि वो 8 तारीख की घटना बताते हैं 10 और 11 बजे के बीच की, अभी तक 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए, पुलिस क्यों नहीं इसकी जांच कर रही? क्या दिक्कत क्या है पुलिस को? भाई देखो रवि आजाद की गाड़ी बता रहे हैं, वो कौन लोग उसमें गए हैं, किस पर्पज से गए हैं, क्या उद्देश्य था उनका, परिवार के साथ क्या घटना हुई। अब इसकी जांच करने में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है इसमें। उसकी निष्पक्ष जांच करें, अगर दोषी है तो भाई कार्रवाई करें, निर्दोष है तो जबरदस्ती किसी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। हमारा तो ये मानना है। और देखो बात यह है, पंचायतें करने से और एक पक्ष की कर ली रवि आजाद की, चलो भाई सामाजिक तौर पर उन्होंने कह दिया भाई ये जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ये ऐसा आदमी नहीं है, चलो उनकी बात, वो अपने विचार हैं भाई उनके। हम बगैर निष्कर्ष के, बगैर जांच के नहीं कह सकते। व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ भाई ये बंदा ऐसा नहीं है, हमारे साथ रहता है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि वो व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ कि वही बात सच्ची हो। देखो आरोप लगाए हैं किसी ने, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं हमें नहीं पता। जब वो हो सकता है बिल्कुल बेकसूर हो, उसका कोई कसूर ही ना हो, लेकिन ये जांच से ही पता लगेगा। और कौन लोग जिम्मेवार हैं, किसने ये दिक्कत पैदा की है, ये सारा जांच से आएगा। और ये जो खेमेबंदी हो रही है ना, सरकार भी यही चाह रही है। आपको बताऊं, सरकार, ये जो सरकार है, प्रशासन है, प्रशासन तो देखो सरकार के तहत है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो किसी चीज को लिंगर ऑन करके वो खेमेबंदी करना चाहती है। हमारे एडीजीपी पी कुमार के मामले में और लाठर के मामले में ऐसा ही हुआ, खेमेबंदी बांध दीजिए। इसमें भी ये चाह रही है कि मतलब एक जाति के लोग पंचायतें करें, फिर दूसरी जाति के करें, ये जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा बन जाए। ये बड़ी जो है साजिश है। इसको ठीक ढंग से, हम तो ये कहते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन ने मान लिया रिपोर्ट दी है तो जो संबंधित पक्ष उनको बुला के फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए थी जब। और हम तो ये चाहते हैं, देखो कई बार ये आरोप लगा रहे हैं ना कुछ साथी, हम उससे भी सहमत नहीं है कि भाई लड़की के पिता को मतलब राजनीति वालों की सह है। कोई भी अपनी बेटी को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहेगा पैसे के बदले। अपनी बेटी, यार उसका नाम आ रहा है, उसकी बेटी है, कोई चाहेगा अपनी बेटी को इस तरह से बदनाम करवाना? ये भी आरोप ठीक नहीं है किसी परिवार के कि भाई ये तो फलाने से मिल रहा है, धकड़े से मिल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कोई बात हम ऑथेंटिकेटेड कहते हैं ना, तो उसका सबूत होना चाहिए, उसका बाकायदा सबूत होना चाहिए। बगैर सबूत के इधर वो 15 लाख दे रहा था, वो 20 लाख दे रहा था, फलाने का हाथ है, धकड़े का हाथ है। देखो इसमें एक चीज तो है, ये जो खेमेबंदी है इसमें राजनीतिक लोग भी फिर इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं अपने अपने ढंग से, और ये मीडिया ट्रायल भी हो जाता है। वो अपने अपने ढंग से, मान लिया मेरी सिंपैथी लड़की वालों से तो मैं लड़की वालों की सारी बात करूंगा, दूसरे पक्ष को इग्नोर कर दूंगा। मेरे रवि आजाद से संबंध है तो मैं रवि आजाद की बात करूंगा, उस पक्ष को गायब कर दूंगा। तो निष्पक्ष ढंग से जांचो। और भाई देखो इधर लड़की का मामला है तो रवि आजाद का भी है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, किसी की प्रेस्टीज ऐसे जाती है तो ये भी गलत है। सारी जिंदगी मेहनत करता आदमी और उसके साथ ऐसा होता है तो ये भी गलत है।
तो इसका मामला निष्पक्ष जांच हो, किसी से प्रभावित ना हो, चाहे भाई और संस्था से करवाएं, इसका मामला तभी निपटेगा जब निष्पक्ष जांच होगी। और हमारी किसान सभा का ये मानना है कि भाई दोषी को बख्शा ना जाए, निर्दोष इसमें फंसाया ना जाए। देखो किसी निर्दोष को मान लिया, लड़की के पक्ष को कमजोर मान लेता है और कोई सच्चाई हो तो ये भी उसके परिवार के साथ जाती है। और रवि को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, मान लिया उसका हाथ नहीं है, वो भी ज्यादती होगी। तो इसमें जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, इससे ज्यादा डाउट हो रहे हैं। मतलब इससे डाउट ज्यादा हो रही है, खेमेबंदियां हो रही है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, इससे आपसी बैर भाव समाज में ज्यादा बढ़ेगा, ये ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कामरेड जी, मामला रवि आजाद का नाम आ रहा है, लड़की का नाम आ रहा है, बीच में जेपी दलाल का भी जो है नाम आ रहा है, ये कैसे? देखो ऐसा है जी, वो तो जेपी दलाल बताएंगे, मैं तो उनकी तरफ से कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। कल वो सुनील शोरान जी थे, वो जेपी दलाल की तरफ से वीडियो दे रहे थे। मैं तो ये भी कहता हूँ, देखो ये बीमा फ्रॉड जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 350 करोड़ का फ्रॉड कर दिया, मतलब इस सरकार के रहते हुए, वो कंपनी को ये सरकार ले आई है। और वो 2 अफसर जो जिन्होंने ये मिलके फ्रॉड किया, आज भी वो बैठे हैं, डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर, उनको हटाने की कोशिश नहीं हो रही, इसकी प्रॉपर जांच नहीं हो रही। 5 महीने से बैठे हैं वहां किसान रात दिन। आप ये देखो रात दिन 5 महीने से बैठे हैं। जो सरकार ये कहती है हम भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करते, और उन अफसरों को भी नहीं हटाया आज तक। तो लेकिन मैं ये नहीं कहता भाई जेपी दलाल का हाथ था, देखो मेरे पास सबूत नहीं है। रवि आजाद बोल रहा है कि इसके पीछे जेपी दलाल। देखो वो रवि आजाद बोल रहा होगा, मैं ये नहीं कहता वो नहीं बोल रहा, लेकिन वो सबूत अगर मिले और सबूत ठोस हो, मान लिया वो किसी को उकसा रहा है, उसका कोई वीडियो है या कोई बातचीत है, फिर तो देखो तसल्ली हो जाएगी। अब कई लोग तो ये रहे हैं किरण चौधरी उकसा रही है उसको, और वहां का एमएलए उकसा रहा है उसको, रवि आजाद कह रहा है कि भाई ये जेपी दलाल उकसा रहा है। अब मतलब किरण चौधरी जेपी दलाल तो एक ही पार्टी के हैं ना। हम तो ये कहते हैं कि इसको कोई उकसा रहा है तो इसको बंद कराया जाए, भाई मारा बीमाड़ा उकसा दो, इसका कोई समाधान निकाल दो, हमारी तो कोशिश यही है। हाँ, तो बगैर सबूत तो मैं नहीं कहूंगा कौन उकसा रहा है कौन नहीं। अब मैं किरण चौधरी कह दूं कि वो उकसा रही है, एमएलए उकसा रहा है, मेरे पास क्या सबूत है? लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं भाई ये मदद करते हैं वहां ले जाने में, और जेपी दलाल का भी बोलते हैं लोग। अब सच्चाई क्या है? कोई सबूत मेरे पास हो, कोई प्रूफ हो तो मैं कह सकता हूँ हाँ भाई यो काम कर रहे। मतलब प्रूफ नहीं है ना, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ देखो नहीं है। आपकी बात हुई थी रवि आजाद से, हाँ। तो वो नाम ले रहा है जेपी दलाल का, तो आपने ये बात करी कि भाई तेरे पास कोई सबूत है? देखो ऐसा है जी, अब वो तो भाई जो है जब आंदोलन होता है, कभी कभी वो आते हैं, बड़ी गैदरिंग होती है। देखो हम तो ये कहते हैं भाई जिसने भी कराया इसकी जांच से पता लगेगा। वो तो उसमें बोलते हैं भाई जेपी दलाल का हाथ है, जेपी दलाल इस कंपनी को ले आया था, और वो एक भी बोलते हैं कि भाई इसके बेटे का भी हिस्सा है। भाई हमने तो कभी नहीं बोला कि भाई जेपी दलाल ले आया था, ले आया होगा भाई सरकार का कोई ले आया होगा, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है कि भाई जेपी दलाल ने इसमें फ्रॉड किया है। बगैर प्रूफ के हम नहीं बोल सकते, वो बोल सकते हैं। अब वो किस आधार पर बोलते हैं मैं तो देखो क्या कह सकता हूँ रवि आजाद के बारे में। हमारी किसान सभा किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप नहीं लगाती बिना आधार के और बिना सबूत के भी फलाना खा गया। उन 2 अफसरों को कह रहा हूं गड़बड़ उनने करी है, और मैं आरोप लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। जो एग्रीकल्चर विभाग के 2 बड़े अफसर, डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर ने फ्रॉड करवाया कंपनी के साथ मिलकर, क्यों नहीं हटाते? जब उन्होंने क्रॉप कटिंग का मुद्दा था, क्रॉप कटिंग से यहाँ भेज दिया था भाई इतना जो ये बीमा क्लेम बनता है, तो सैटेलाइट इमेजिंग का जो रचा है ये फ्रॉड है, ये कंपनी से मिलकर उन 2 अफसरों ने रचा है, और उनको हटाया नहीं जा रहा। ना जेपी दलाल हटवा रहे उनको, ना किरण चौधरी हटवा रहे, ना सांसद हटवा रहे उनको। भाई मुद्दा और कितने ले गए कामरेड जी। भाई देखो हमने तो दर्द है भाई। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। कामरेड जी जो लड़की का पिताजी है वो कह रहा है कि रियात ने गाड़ी आई है, लड़की बाहर जिस तरह गई है उसने भाई शोर मचाया है, फिर हम बाहर निकले, हाँ देखा नहीं, लेकिन जो है लड़की ने जो शोर कराया उसका आधार पर क्या कहना है सर? ये देखो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ
निष्पक्ष जांच होगी, भाई ये गाड़ी क्यों गई, किस पर्पज से गई, कौन लोग इसमें थे। अगर पुलिस के लिए मुश्किल है ये निष्पक्ष जांच करना, कोई मुश्किल नहीं है। ये मामला इतना नहीं है, इसको तुल दिया जा रहा है जानबूझ के। ये जो मीडिया ट्रायल और ये पंचायतें और ये पीड़ित पक्ष के पक्ष में उसके विरोध में ये जो सारा काम किया जा रहा है ना, ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस सरकार सारे कल्याणकारी योजनाओं को बदल रही है लगातार कि लोग इसमें उलझ रहे हैं और आपस में कटुता पैदा करके एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही। नहीं, मुश्किल नहीं है ये। लेकिन रवि आजाद ये भी बोल रहा है कि एक महिला को वहां पे वो आपने देखा होगा कि हाथ में बलडाव है और एक वो जो व्यक्ति था वो कापी रहा था, उसका थप्पड़ थप्पड़ मारे हैं। देखो ऐसा है रवि आजाद भाई भी वहीं थे और वो हुक्का पी रहे थे। देखो उस महिला को ये ऑब्जेक्शन करना चाहिए था जी, आप थोड़ा सा हटके पी लो, या ये बोल देते बहन जी थोड़ा सा आप इधर हो जाओ, हुक्का का धुआं आ रहा है थोड़ा सा। अब वो ऊपर को होके कर रहा था, उसने गुस्से में उसको थप्पड़ चट्टू मार दिया, उसका चोट भी लगी और एक उसको कंट्रोवर्सी बना दिया कि भाई ये तो घुसपैठ करने आई थी और सत्ता पक्ष के लोगों की ये महिला है। वो इतना मामला नहीं था। देखो कोई महिला बैठी है तो हमारा भी फर्ज है, धुआं जाता है थोड़ा सा साइड में कर दे उसको। वो अब खुद नहीं बोलती तो हम थोड़ा साइड में हो जाएं। पंचायत में हमने महिलाओं के प्रति इतना तो ध्यान रखना चाहिए, इतना ही मामला है इसमें, कोई लंबा चौड़ा। और फिर FIR दर्ज करवाना, उसको घुसपैठ ये मान लेना, वो थोड़ा सा एक्सेस है। इतना ही मामला था। वो ऊपर को होके कर रहा था, उसने गुस्से में आगे उसको थप्पड़ मार दिया। वह भी उसकी चलो भाई वैसे कह सकती थी, गुस्से में नहीं आना चाहिए था। हमारे में से कह सकता था बहन जी आप इधर आ जाओ, धुआं आ रहा है। महिलाओं का भी ध्यान तो रखना ही चाहिए ना, पंचायत में आती है भाई कोई बीड़ी सिगरेट धुआं ना पी, इतना ही बात। चलो ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद आपका। हमारा वर्षन यही है सुंदर भाई, इसकी निष्पक्ष जांच हो और किसी को अपने लेवल पर दोषी ना माना जाए, किसी को निर्दोष ना माना जाए। निष्पक्ष जांच से इसका दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल जी। और भाई जितने भी मेरे साथी हैं मीडिया वाले, किसी तई जो है दोषी मत ठहराओ कि भाई वो दोषी है। जांच का विषय है, न्याय जो करेगी वो कोर्ट करेगी। क्यों कामरेड जी? बिल्कुल बिल्कुल जांच का विषय है। देखो अगर मान लिया पुलिस गलत जांच करती है तो देखो कोर्ट है, हमारी कोर्ट है, लेकिन यो जांच से ही पता लगेगा, मनगढ़ंत धारणाओं से नहीं पता लगेगा भाई कौन था कौन नहीं था। बाकी सतही तौर पर कह देते हैं भाई जो आचरण है, जो आना जाना होता है भाई इस हिसाब से लग नहीं रहा है ये, ऐसे वो बोल देते हैं अपनी अपनी भावना के हिसाब से। तो लेकिन ये मामला ऐसा हो गया, इसको बगैर जांच के अपन इसका निराकरण नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब देख लो कामरेड जी ने बात की बात का दी और पक्ष भी किसी का कौन लिया? नहीं बिल्कुल नहीं, ना तो लड़की वाले का ना रवि आजाद का। बात की बात का दी और भाई जो कही है ना कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो। न्याय होना चाहिए, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिला भाई, क्योंकि ये बहुत गलत काम हो जाएगा। और आज ये जो मामले चले हुए हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सका है। और अब देखना ये होगा आगे इस मामला में क्या रहा है, तो आगे जो भी बात आऊंगी, जो भी लिखड़ के होगा तो आप तो यामी दिखा दे रहा करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाई ने। जय हिंद, जय भारत।